students. So today we will talk about contribution of Paulo Freire in development of educational thought for social change. Education is not merely a process of acquiring knowledge, it is a powerful instrument for social transformation. According to Paulo Freire, शिक्षा सिर्फ मतलब ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का एक सोर्स है, साधन है. Paulo Freire, a Brazilian educator and philosopher, is widely regarded as one of the most influential figures in the field of critical pedagogy. His ideas, particularly those presented in his seminal book Pedagogy of Oppressed 1970, have had a profound impact on educational practices across the world, including India. ठीक है, उनकी जो फिलॉसफी उन्होंने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ एजुकेशन इन लिबरेटिंग द मार्जिनलाइज्ड, मतलब जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ओप्रेस्ड सेक्शन है, मतलब उत्पीड़ित वर्ग हैं जैसे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने प्रमोट किया क्रिटिकल थिंकिंग, डायलॉग, कॉन्शियसनेस. अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि हिज आइडियाज रेजोनेट डीपली विद द गोल्स ऑफ डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एजुकेशन. If we will talk about India, India, a country with immense social, cultural, and economic diversity, faces challenges such as illiteracy, poverty, caste discrimination, and gender inequality. Freire's philosophy has influenced various educational movements, literacy programs, pedagogical reforms that aim at social change and empowerment. मतलब उनका मेन मकसद यही था कि सोशल चेंज हो और सोसाइटी जो है वो उसमें परिवर्तन, समाज में परिवर्तन आए और सशक्तिकरण हो. फ्रायर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में क्या कहते हैं वो? पाइलो फ्रेयर्स एजुकेशनल फिलॉसफी रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम. He rejected the traditional banking model of education where teachers deposit information into passive students. क्या था उनके अकॉर्डिंग, जो बैंकिंग मॉडल है टीचिंग का, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बस टीचर क्या कर रही है, पढ़ा रही है, इन्फॉर्मेशन भर रही है स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स पैसिव है और वो बस गेन कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर ले रहे हैं. तो उनको ये, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है. उनके हिसाब से he proposed a dialogical and participatory model of learning, one that encourages learners to question, reflect, act upon their social realities. जिसमें कि स्टूडेंट क्या करें, कुछ क्वेश्चन पूछें, रिफ्लेक्ट बैक करें और अपनी जो सोशल रियलिटीज हैं उसके ऊपर भी एक्ट करें. की प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेयर्स थॉट, उनके कुछ की प्रिंसिपल्स भी हैं. क्रिटिकल कॉन्शियसनेस. Freire emphasized the development of awareness among learners about their social, political, economic conditions, enabling them to act for change. Then dialogical method. Education must be based on dialogue, not monologue. ठीक है, उनके हिसाब से कि बातचीत करके ही एजुकेशन को मतलब दे सकते हो किसी को भी, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस एक अकेले से एजुकेशन ट्रांसफर होगा नॉलेज का. टीचर्स एंड लर्नर शुड एंगेज इन म्यूचुअल लर्निंग. Then he said about reflection and action praxis. True learning occurs when reflection and action are combined to transform oppressive conditions. Then problem solving education. Learner should engage in questioning and problem solving rather than memorizing facts. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सिर्फ फैक्ट्स को याद करना ही काफ़ी नहीं है, स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चन पूछने आने चाहिए, जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए. उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा इंडियन एजुकेशन पर? Influence of Paulo Freire on Indian education. Adult and mass literacy movements. One of the most significant influence of Freire in India is visible in adult education. सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखता है उनके एजुकेशन फिलॉसफी का इम्पैक्ट? एडल्ट एजुकेशन में और लिटरेसी कैंपेन्स में. His participatory and problem solving approach inspired the National Literacy Mission. उनकी यही अप्रोच पार्टिसिपेटरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ने नेशनल लिटरेसी मिशन को भी इंस्पायर किया और ये लॉन्च हुआ 1988 में. दिस मिशन एम टू एरेडिकेट अडल्ट इलिटरेसी. इस मिशन का क्या मकसद था कि जो अडल्ट इलिटरेसी है उसको इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए. कैसे? थ्रू ए पार्टिसिपेटरी अप्रोच एम्फसाइजिंग फंक्शनल लिटरेसी एंड सोशल अवेयरनेस. ओके, और उन्होंने क्या क्या किया? एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड दलित एम्पावरमेंट. उनके जो आइडियाज थे स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन एजुकेटर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स वर्किंग ऑन दलित एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. हिज फिलॉसफी पैरेलल्स द थॉट्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन एज अ टूल ऑफ सोशल एमेंसिपेशन. जो उनकी फिलॉसफी है वो बी आर अम्बेडकर जी की फिलॉसफी के पैरेलल चलती है, कि जिन्होंने भी
एजुकेशन को एक टूल माना है जिससे कि सोशल सामाजिक मुक्ति मिल सके, ठीक है, समाज में सुधार लाया जा सके। और उन्होंने क्या क्या हमें बताया कि पार्टिसिपेटरी एंड क्रिटिकल पेडागोजी इन इंडियन क्लासरूम्स। Freire's concept of dialogical education has inspired participatory teaching learning methods in Indian schools and teacher education. Then constructive learning. The National Curriculum Framework 2005 promotes learner-centered and inquiry-based education. An approach deeply aligned with Freire's rejection of rote learning and his focus on reflective thinking. मतलब जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लर्नर सेंटर्ड और इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन को जो प्रमोट किया वो बिल्कुल उनसे मिलता है, जो कि फ्रेयर्स की उन्होंने जो रोट मेमोरी को रिजेक्ट किया और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे फोकस किया। देन टीचर एज ए को लर्नर, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि टीचर्स लर्न विद स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडियन टीचर एजुकेशन। एम्फेसाइजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कोलैबोरेशन रेदर देन अथॉरिटी, मतलब टीचर अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन सहयोग होना चाहिए आपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स का, ठीक है, टीचर्स खुद भी सीखते हैं और स्टूडेंट्स भी सीखते हैं। ओके, एजुकेशन से सोशल चेंज कैसे लाया जा सकता है? उनके व्यू में एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, नॉट जस्ट पर्सनल एडवांसमेंट। एजुकेशन सिर्फ पर्सनल एडवांसमेंट नहीं है, मतलब कि अगर पर्सनल एडवांसमेंट होगा ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में हमारा जो सोशल चेंज है वो भी होगा। दिस आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी इंडियन इनिशिएटिव्स दैट लिंक एजुकेशन विद कम्युनिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे और भी ऐसे हैं हमारे फिलोसफर जिनकी जो फिलोसफीज है वो इसी को रिफ्लेक्ट करती है। देन सर्व शिक्षा अभियान and Right to Act Education Act 2009 seek to democratize education and promote equality, reflecting Freire's vision of education as a basic human right. क्या कहती है सर्व शिक्षा अभियान के ने क्या के हिसाब से क्या है? सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा का लोकतंत्रीकरण और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो फ्रेयर की शिक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार मानने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। देन एजुकेशनल प्रोग्राम्स एड्रेसिंग इशू लाइक जेंडर इक्वालिटी, environmental awareness, peace education are built on his principles of dialogue, reflection and action. ठीक है, जो ये जेंडर इक्वालिटी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और पीस एजुकेशन है, ये जैसे सारी चीजें, ये जो मुद्दे हैं ये किस पर केंद्रित है? ये भी शैक्षिक कार्यक्रम फ्रेयर के संवाद, चिंतन और कार्रवाई के सिद्धांतों पर आधारित है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन, एक और इन्होंने पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे कि एजुकेशन से ही वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है। इनकी जो पेडिगोजी है हैज आल्सो शेप्ड फेमिनिस्ट एजुकेशन इन इंडिया। वुमेन्स लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैव अडॉप्टेड हिज अप्रोच टू हेल्प वुमेन articulate their experiences, challenge oppression and build collective strength. Organizations like सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा का फुल फॉर्म क्या है? SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, एंड महिला समाख्या integrated Freire's participatory learning models to develop self-reliance and among women. ये जो सेवा मतलब स्वनियोजित महिला संघ है और महिला समाख्या जैसे संगठनों ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए फ्रेयर की सहभागी शिक्षण विधियों को एकीकृत किया। ठीक है, लिटरेसी क्लासेस बिकेम स्पेसेस फॉर critical discussions on democratic violence, health, rights, aligning with Freire's vision of education as liberation. क्या मतलब है इसका कि जो साक्षरता कक्षाएं घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य और अधिकारों पर आलोचनात्मक चर्चाओं के लिए स्थान बन गई। ठीक है, जो फ्रेयर की शिक्षा को मुक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण के अनुरूप थी, मतलब उनकी जो फिलॉसफी से थी जो ये कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, तो इससे कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस बने सेवा जैसे, तो उससे क्या हुआ कि जो घरेलू हिंसा थी या स्वास्थ्य अधिकार ये सब चर्चाएं होने लगी और जिससे कि लोगों को औरतों को इन सब चीजों से मुक्ति मिलने लगी। Okay, finally let's conclude. Paulo Freire's contribution to the development of India education lies in his profound influence on the philosophy, methods and goals of teaching and learning for social change. His belief that education must liberate, not domesticate, resonates deeply with India's struggle for equality and justice. क्या था कि उनका यह विश्वास कि शिक्षा को मुक्त करना चाहिए, न कि मतलब डोमेस्टिक बनाना चाहिए, भारत की समानता और न्याय के संघर्ष के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। ठीक है, थ्रू लिटरेसी मूवमेंट्स, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड क्रिटिकल पेडागोजी, हिज आइडियाज हैव एम्पावर्ड मिलियंस टू क्वेश्चन ऑप्रेशन एंड सीक ट्रांसफॉर्मेशन. In the 21st century, as India continues to grapple with new social challenges, digital divide, economic inequalities and cultural tensions,
फ्रेयर्स विजन ऑफ एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम रिमेन्स अ गाइडिंग लाइट। ठीक है, जैसे 21वीं सदी में आप देख रहे हो कि जब भारत में नई सामाजिक चुनौतियां, डिजिटल विभाजन, आर्थिक असमानताएं और सांस्कृतिक तनाव से जूझ रहा है, तब फ्रेयर का शिक्षा को स्वतंत्र के अभ्यास के रूप में देखने का दृष्टिकोण एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। His ideas remind us that true education is not about transferring information but about transforming society। मतलब उनका जो आइडियाज है वो हमें ये रिमाइंड करते हैं कि जो शिक्षा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना नहीं है, एक्चुअली इट्स ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, मतलब समाज को बदलना है थ्रू अवेयरनेस, जागरूकता से, रिफ्लेक्शन से, चिंतन से और कलेक्टिव एक्शन से, सब मिलजुल कर जिसके लिए एक्ट करें। तो इस तरह से हम शिक्षा के थ्रू मतलब समाज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आएगा। और ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 एजुकेशन का यूनिट 1 का भी टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना। Okay, thank you so much.